सुप्रभात। आज का विषय है पिंड शरीर का सुख। पिंड शरीर का सुख। देखिए, सुख क्या है? मन की एक अवस्था। कैसी? मन के अनुकूल अनुभूतियों को सुख कहते हैं। तो दुख क्या है? वो भी मन की एक अवस्था है। कैसी अवस्था? मन के प्रतिकूल अनुभूतियों को दुख कहते हैं। तो सिद्ध है कि सुख या दुख न धन में है, न सगे संबंधियों में है, न बाह्य जगत के किसी पदार्थ में सुख और दुख की है। तो सुख और दुख तो मन की एक अवस्था है जो बाह्य जगत के किसी पदार्थ पर आधारित नहीं है, ना चल संपत्ति पर, ना चल संपत्ति पर, ना ही इंद्रिय जनित क्षणिक सुख पर। इंद्रियों का सुख स्वाद स्थायी नहीं होता। पिंड शरीर में सुख के माध्यम मुख्य रूप से 4 इंद्रियां हैं। 3 ज्ञानेन्द्रियां, आंख कान जिह्वा और 1 कर्मेंद्रिय, वो है जनेन्द्रिय, यानी संतानोत्पत्ति का माध्यम। अब ब्रह्मा की मानव सृष्टि इस इंद्रिय से होती है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सद्गुरु दया भगवत कृपा ही सहारा है। पिंड शरीर में जो 3 ज्ञानेन्द्रियां सुख का माध्यम है, आंख कान जिह्वा, तो आंख का सुख स्वाद है, रूप दर्शन, बाह्य पदार्थों में सौंदर्य देखना। यह सुख स्वाद भी बड़ा मनोहारी है। आंख जो सौंदर्य सुख लेती है उसका कारण है आंख के अंदर ज्योति का होना। यदि आंख में रोशनी ना हो तो नेत्र सौंदर्य स्वाद से वंचित रहे। नेत्रहीन व्यक्ति सौंदर्य सुख से सदा के लिए वंचित है। ईश्वर ने मानव को आंखें दी, आंखों में रोशनी दी ताकि मानव की सेवा करे, अनेक रूपों में ईश्वर का दर्शन करे, सद्गुरु का दर्शन करे, सद्गुरु की सेवा करे। इसलिए मानव को प्रकाश का वरदान मिला। ईश्वर ने कान दिए शब्द सुनने के लिए, अच्छे शब्द सुनने के लिए, राम शब्द सुनने के लिए, सद्गुरु के सत्संग प्रवचनों को सुनने के लिए। तो जिन कानों से राम ध्वनि नहीं सुनी गई वे कान पृथ्वी में उन बिलों के समान हैं जिसमें सर्प रहते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ईश्वर ने जिह्वा प्रदान किया है शरीर पोषण के लिए, फल फूल कंदमूल अन्न का प्रसाद पाने के लिए, दूध दही का भोग लगाने के लिए, और शरीर पोषण का साथ साथ मानव को जिह्वा इसलिए मिली है कि मानव कल्याण हो। जिह्वा भी मानव की हितैषी है, सुख का कारण है कि जपो रे राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। राम नाम सुखदाई, जपो रे राम नाम सुखदाई। यह है जिह्वा पाने का सुख लाभ। और जिह्वा मीठे बोल बोलने के लिए और राम नाम भजने के लिए है। तो जिह्वा न तेल मसालों का स्वाद लेने के लिए, न कटु वचन बोलने के लिए। तो राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहु जो चाहे सो जियार। तो पिंड शरीर में जो सुख है उसका मूल भी शब्द एवं प्रकाश ही है। हाँ, पिंड शरीर का शब्द व प्रकाश शुद्ध न रहकर माया मिश्रित है, पर पिंड शरीर के शब्द एवं प्रकाश का मूल मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में ही है। इसलिए पिंड शरीर में रहते हुए भी पिंड शरीर से मानव कल्याण के लिए ही जीवन व्यवहार होना चाहिए। अब पिंड शरीर मानव को लोक बनाने के लिए मिला है। लोक बनाने की कुंजी है अपने दैनिक जीवन में सत्य प्रेम दया का व्यवहार। तो भगवान को प्रत्येक वाणी में देखना, प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखना, अपने में भगवान को देखना, अपने में सबको देखना और सब में अपने को देखना। ये मंत्र है लोक बनाने का। यदि लोक बन गया तो परलोक भी बन जाएगा। यदि लोक नहीं बना तो परलोक भी नशा हुआ है। हक हलाल की गाड़ी, पसीने की कमाई तथा सत्प्रेम दया का दैनिक जीवन में 100% व्यवहार, सद्गुरु का सत्संग, ये लोक बनाने के बीजक हैं। अब पिंड शरीर में जो शब्द है वो वर्णात्मक शब्द है, धनात्मक नहीं है। ये काल माया का शब्द एवं प्रकाश काल पुरुष स्वयं नहीं प्रकट कर सकता।
दयालु पुरुष यानी सत्पुरुष की दया से ही काल पुरुष को शब्द एवं प्रकाश प्रदान रूप में प्राप्त हुआ। तो काल पुरुष ने उस शब्द एवं प्रकाश के मूल रूप को विकृत कर दिया, उसे 7 आवरणों में छुपा रखा, तदुपरांत उसमें अपनी ओर से विजातीय तत्वों को मिलाया, तो सत में असत का घोल मिला दिया। मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में केवल सत्य है, वहाँ न काल पुरुष है, न काल पुरुष का महाजंजाल है। काल पुरुष ने ब्रह्मांड शरीर की रचना की और मानव को अपने जंजाल में फंसाकर अपनी पूजा कराई। तो मानव को अपना दास बनाया, प्रकृति की रचना की, त्रिगुण की रचना की, मन चतुष्टय की रचना की, पंच तत्वों की रचना की, पंच महाभूतों की रचना की, 6 चक्रों की रचना की, 7 आवरणों की रचना की। तो मानव को माया में फंसाकर दानव कर दिया। अब आवागमन यानी जन्म मरण का दुष्चक्र जारी किया। दुख सुख की मृत्यु में मनुष्य बुरी तरह जकड़ गया। और तो और काल ने धर्म में भी अपनी सूक्ष्म पैठ कर रखी है। आध्यात्म को भी अछूता नहीं छोड़ा। धर्म एवं आध्यात्म में भी काल माया का बाह्य आडंबर छाया हुआ है। तो मन चित्त अहंकार माया जनित और मनुष्य ऐसी मन बुद्धि से धर्म कमाना चाहता है, ऐसी माया जनित मन बुद्धि से अध्यात्म में प्रवेश पाना चाहता है। काल पुरुष ने मानव को बेचारा बनाकर छोड़ दिया। बड़ी ही दयनीय दशा हो गई मनुष्य की। मानव को काल पुरुष ने असहाय करके रख छोड़ा है। मानव अपने शरीर में ऐसी अवस्था में पड़ा सड़ता रहता है। लेकिन ये जो पिंड शरीर है, इसके सुख की कई विशेषताएं हैं। पिंड शरीर का सुख स्थायी नहीं है, क्षणिक या नाशवान है। पिंड शरीर का सुख सच्चा सुख नहीं है, झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत सबैना काल का कचमुख में कचबोध। यानी झूठे सुख को मनुष्य ने सच्चा मान लिया है। ये सारा जगत काल का भोजन है। पिंड शरीर का सुख सुख दुख से नथा गुथा हुआ है, अलग नहीं। जो सुख भोगेगा वो दुख भी भोगेगा, बच नहीं सकता। सुख दुख के अनुपात में सुख कम है, दुख ही ज्यादा है। सुख दुख का नक्शा यही बताता है कि मनुष्य की इंद्रियां बुढ़ापे में कमजोर हो जाती हैं, थक जाती हैं, काम नहीं करती हैं, मगर मन न बूढ़ा होता है न थकता है। तो संत कबीर कहते हैं, थके बैल गोन भई भारी, अब का लदी है ए व्यापारी। बैल मनुष्य की इंद्रियां हैं, गौन मनुष्य का शरीर है, व्यापारी मनुष्य का मन है। सूरत मन से बुढ़ापे में पूछती है कि ये मन, जवानी में तो तूने खूब ऐशो आराम किया, धन कमाने के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक धंधे किए, खूब कमाया, मगर अब तो शरीर जीर्ण हो गया, भारी भरकम हो गया, शरीर काम लायक नहीं रह गया, इंद्रियां भी थक गई। तो ये मन इस थके शरीर से, थकी इंद्रियों से क्या काम लेगा? कोई काम नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने जवानी में ही सदगुरु का सत्संग नहीं किया, अंतर साधन नहीं किया, केवल भौतिक कमाई में और सुख भोग में ही जवानी बिता दी, उसका बुढ़ापा बड़ा कष्टदायक होता है। मन सुख चाहता है, जवानी के मजे चाहता है, इंद्रियां बुढ़ापे में कमजोर हो जाती हैं, इंद्रियां थक जाती हैं, मन नहीं थकता। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे में मन और इंद्रियों में तालमेल नहीं रखता। मन एवं इंद्रियों में अंतर्द्वंद रहता है, मन और इंद्रियों में संघर्ष रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुखी जीवन के लिए युवावस्था में ही सदगुरु के चरणों में जाए, तभी सुख दुख वाले पिंड शरीर से छुटकारा मिल सकता है। मन के चक्रव्यूह से बिना सदगुरु की दया के कोई नहीं निकल सकता। समय रहते मनुष्य को सत्संग द्वारा ये समझ लेना चाहिए कि मन से व्यवहार करने वाले को तो दुख ही दुख है संसार में। इस तथ्य की पुष्टि कबीर जी कहते हैं कि तन धर सुखिया काहू न देखा, जिन देखा तन दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया परेखा हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया,
क्या गिरही बैगारी हो, बैरागी हो। शुक्रदेव दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी के दुख दूना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठा कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिये राय चलाई हो। अवधि दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी जन मन शीतल हो। तो निष्कर्ष है कि पिंड शरीर का सुख मन की एक अवस्था है। सुख की अपनी कोई हस्ती नहीं, सुख का भोक्ता मन है। मन माया की उपज है। माया सत का अंश नहीं, असत का अंश है। इसलिए मन भी असती है और मानसिक सुख भी असती है। अतः केवल सुख की प्राप्ति के पीछे पड़े रहना नितांत भूल है, भ्रम है। 100 वर्ष का जीवन इस मायावी क्षणिक सुख के लिए मनुष्य बर्बाद कर देता है। सत्संग द्वारा यह जान लेने के बाद कि सुख के बाद दुख लगा हुआ है, मनुष्य को इसके बचाव के लिए संत सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए। गुरु महाराज शिष्य को सुख दुख से परे शांति से रहने के गुर बताएंगे। उसके लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धा बाल्य भवते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिये, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति विचारण दिगच्छति। श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तत्पश्चात मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे परम शांति मिलती है। तत्पश्चात भगवत प्राप्ति रूप परम शांति प्राप्त होती है। तो अगस्त्य श्रद्धा नश्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुख संशयात्मन। विवेकहीन एवं श्रद्धा रहित व्यक्ति संशयग्रस्त रहता है, उसका परमार्थ नष्ट हो जाता है। ऐसे श्रद्धाहीन मनुष्य के लिए न लोक है न परलोक है, ना उसे सुख मिलता है ना ही शांति। तो मनुष्य के मन में ये बात घुस गई है कि धनी व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। अगर नहीं घुसी है तो उसे ये मान लेना चाहिए, सुख तो केवल साधु संत गुरुदेव परमात्मा के श्री चरणों में है। यही आदर्श जीवन है। इसलिए तो कहा है कि आधी और रूखी भली, सारी तो संताप। जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। कि साईं इतना दीजिए जाना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही आदर्श जीवन है, यही संतों का व्यावहारिक जीवन है कि आज खाए कल को झके, ताको गोरख सता साथ ना रखे। इसलिए सुख और दुख को केवल मन की एक अवस्था मानकर और दोनों को यह स्वीकार करके कि ये पिंड शरीर में व्याप्त हैं, ये सबको पिंड स्वरूप में व्याप्त हैं। ये तो मनुष्य अपने शुभ व अशुभ कर्मों का फल भोगेगा। धन सुख का कारण कम है, दुख का कारण अधिक है। मन के अनुकूल अनुभूतियों को सुख कहते हैं और मन की प्रतिकूल स्थितियों को दुख कहते हैं। तो पिंड शरीर में सुख के माध्यम मुख्य रूप से 4 इंद्रियां हैं और चारों पर नियंत्रण आवश्यक है। धन्यवाद।